नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ तुलसी। एक और पारिवारिक कहानी में आपका स्वागत है। एक लड़का हाथ में सब्जी का थैला लिए 27-28 साल का ये दीपक नाम का लड़का होता है। हाथ में सब्जी का थैला लिए डीएम के बंगले के बाहर पहुंच जाता है, जहां उसकी एसपी साहिबा बहन रहती है अपने डीएम पति के साथ। वह दरवाजे पे खड़े होकर वॉचमैन से कहता है कि मेम साहब को बुला दो, मैं उनका भाई हूँ। उनसे कहना कि तुम्हारा भाई मिलने आया है, तुम्हें बुला रहा है। जब ये वॉचमैन ये बात सुनता है तो उसे यकीन नहीं होता है, क्योंकि ये साधारण सा लड़का साधारण से कपड़े पहने, हाथ में कपड़े का थैला लिए और उसमें सब्जियां भरे हैं और मालकिन को खुद की बहन बता रहा है। दोबारा ये लड़का कहता है कि आपकी जो एसपी मैडम है वो मेरी बहन है, आप उन्हें बुला दीजिए कि आपका भाई आया है। फिर ये अंदर जाता है और कहता है, मैडम एक 27-28 साल का लड़का आया है और वो खुद को आपका भाई बता रहा है। यहाँ ये जो मैडम होती हैं ये अपने पति के साथ खाना खा रही थी और वो अपने पति के साथ बाहर आती हैं, दरवाजे पे खड़ी होती हैं। दीपक कुछ बोल पाता, इतने में ही ये जो एसपी साहब मैडम होती हैं ये कहती हैं कि कौन हो तुम, मैं तुम्हें नहीं जानती। वो कुछ कहता, इतने में ही फिर से ये बोलती हैं कि मैं नहीं जानती तुम कौन हो, मैं तो बचपन से ही अनाथ हूँ, मेरा कोई नहीं है। जब ये बात भाई सुनता है तो भाई की आंख भर आती है। वह अपने आंसुओं को छुपाते हुए कहता है कि गलती हो गई मैडम, शायद मैं गलत जगह पे आ गया हूँ, मुझे कहीं और जाना था और मैं यहाँ आ गया। ऐसा कहते वह पीछे की तरफ कदम हटाते वहाँ से चला जाता है और फिर ये जो मैडम होती हैं अपने पति के साथ अंदर चली जाती हैं। इसके बाद क्या होता है और कहानी की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप कहानी को पूरी ज़रूर सुनिएगा। तो उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में एक परिवार रहता है। एक माता पिता रहते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं। उनके दो बच्चे होते हैं, एक दीपक, एक रिया। लड़की होती है, लड़की बड़ी होती है, दीपक छोटा होता है। दोनों एक साथ, दोनों की एज में 1-2 साल का अंतर होता है और दोनों ही पढ़ाई करते हैं। माता पिता मेहनत मजदूरी करके उन दोनों को पढ़ाते हैं और सोचते हैं कि ये दोनों बहन भाई पढ़कर एक अधिकारी बन जाए, ताकि हमारे जो बच्चे हैं उनका भविष्य बन जाए। हमारा तो जैसा तैसा जीवन था सो ख़त्म हो चुका है। दोनों पति पत्नी मेहनत मजदूरी करके बच्चों को पढ़ाते हैं। 12वीं तक जैसे तैसे दोनों बहन भाई पढ़ाई पूरी कर लेते हैं और फिर 12वीं पास करने के बाद दीपक कहता है कि बाबूजी, अब मुझे आगे की पढ़ाई नहीं करनी है, मुझे पढ़ाई लिखाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मेरा मन भी नहीं लगता है, मैं कुछ काम धंधा शुरू कर लेता हूँ। पिता होते हैं उनको थोड़ी सी गुस्सा आती है बेटे पर, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये पढ़ लिख कर कुछ काम करे, हमारी तरह मजदूर बनकर ना रहे। फिर भी वह आगरा से दिल्ली में उनका एक परिचित दोस्त रहता है जो वो सब्जी मंडी चलाता है। वह अपने दोस्त से बात करता है कि मेरे बेटे का यहाँ पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता, अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो तुम इसे अपने पास रख लो, इसे कुछ काम धंधा सिखा दो। तब दीपक के पिता के जो दोस्त होते हैं दिल्ली, उसको दीपक को बुला लेते हैं और वह उनके घर में एक किराए का कमरा लेकर रहने लगता है और उनके साथ सब्जी मंडी में सब्जियों का काम शुरू कर देता है। यहाँ जो लड़की है पढ़ती लिखती है, पढ़ने लिखने में होशियार है, कॉलेज में एडमिशन ले लेती है और आगे अपनी पढ़ाई शुरू करती है। एक सड़क हादसे में दोनों माता पिता की मृत्यु हो जाती है और माहौल पूरा बदल जाता है। दीपक को जैसे ये बात पता चलती है, दीपक आता है, गमहीन माहौल रहता है। माता पिता को जो अंतिम संस्कार होते हैं वो सारी क्रियाएं करके अपनी बहन को लेके दिल्ली चला जाता है। दिल्ली में ही वह उसे पढ़ाने लिखाने लगता है। दिल्ली में एक कमरा अपने दो अंकल के यहाँ वो रह रहा था, वहीं अपनी बहन को रखता है और बहन से कहता है कि बहन, तुम्हें जितनी पढ़ाई करना है, जो करना है तुम करो, मुझसे जो भी बन सकेगा मैं करूँगा। दीपक दिन रात मेहनत करता है, सब्जी चलाता है, बहन की हर छोटी बड़ी ज़रूरतों को पूरी करता है, पढ़ाता लिखाता है। ग्रेजुएट कंप्लीट हो जाता है और फिर बहन जो है कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर देती है। तब उसकी कुछ सहेलियां होती हैं जो यूपीएससी की तैयारी करने के लिए उसे बोलती हैं, तो वह अपने भाई से कहती है। दीपक कहता है कि इसमें कितना खर्चा होगा। बहन बताती है, खर्चा तो है, मुझे एक कमरा लेना होगा, हॉस्टल होगी, वहीं मैं रहूँगी, पढ़ाई लिखाई करूँगी, कोचिंग करूँगी, ट्रेनिंग वगैरह जो भी होंगी सब उसमें खर्चा होगा।
भाई कहता है खर्चे की पैसों की तुम टेंशन मत लो, आगरा में हमारा जो घर है हम उसका कुछ करते हैं। और दीपक आगरा जाता है। आगरा वाला जो उसके माता पिता का घर रहता है वो गिरवी रख देता है और पैसे ले जाता है, अपनी बहन को दे देता है। बहन पढ़ाई लिखाई करती हैं और कभी कभी अपने भाई से बातें कर लिया करती हैं। 2-3 साल गुजर जाते हैं। बहन यूपीएससी क्लियर कर लेती हैं और आईएएस की ट्रेनिंग पर चली जाती हैं। अब बहन का जो है धीरे धीरे भाई से बातचीत करना थोड़ा कम हो गया था। भाई को खुशी थी मेरी बहन एक बड़ी अधिकारी बन गई है और अब वह खुश है। वह अपनी बहन की शादी की सपने सजोता है, तैयारी करता है। तभी बहन का फ़ोन आता है कि भाई मैं एक डीएम लड़के से शादी कर रही हूँ जो एक अधिकारी है, मुझे ट्रेनिंग के द्वारा मिला था और अब हम दोनों शादी कर रहे हैं। तब भाई बड़ा खुश होता है। पहले तो उसे थोड़ा सा अफसोस होता है कि मैंने बहन के लिए कितने सपने सजाए। वो अपनी बहन से कहता है कि तुम यहाँ आ जाओ, मैं तुम्हारी शादी अपने हिसाब से अपने तरीके से रीति रिवाजों से करवा दूँगा। तब बहन कहती है नहीं भाई, मैं अपनी शादी खुद से कर लूँगी और तुम्हें यहाँ मेरी शादी में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब ये बात सुनता है तो भाई को थोड़ा सा धक्का लगता है, दुख होता है। फिर भी वो सोचता है चलो बहन बड़ी अधिकारी है, बड़े अधिकारी के साथ वो शादी कर रही है और कोई बात नहीं। बहन कहती है कि हम दोनों कोर्ट मैरिज कर रहे हैं और कोर्ट मैरिज में किसी को आने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि इनको पसंद नहीं है ज़्यादा ताम झाम और ये सब लोग रिश्ते नाते ये सब कुछ। तो वो अपने भाई के साथ बातचीत करना थोड़ा कम कर देती है, कभी कभार बात करती है और वो अपने पति के साथ रहने लगती है। इसके बाद 2 साल गुजर जाते हैं। अपनी बहन से कभी कभार बात हो पाती है। अब बहन का दूसरा जन्मदिन आने वाला था शादी के बाद। भाई को लगा कि मेरी बहन की शादी भी हो चुकी है और इतने वक्त गुजर गया है, बहन को देखा भी नहीं, बात भी नहीं की है, वो कैसी होगी, क्या कर रही होगी। क्यों ना मैं उसके जन्मदिन पर जाकर उसे सरप्राइज़ देता हूँ, उससे मिलता हूँ। और भाई निकल पड़ता है। अपने जो कपड़े थे रेगुलर उनको धोता है, प्रेस करवाता है और कपड़े पहनकर वह चला जाता है अपनी बहन के घर। दिल्ली जाता है और दिल्ली में ही वो रहता है और फिर अपनी बहन का एड्रेस निकलवा कर वहीं उसकी बहन भी रहती है। वहीं वह डीएम का बंगला पूछता चला जाता है, जो कि डीएम का बंगला है तो सब लोग जानते ही हैं तो उसे बता देते हैं। इससे पहले वो सब्जी मंडी जाता है, वहाँ से ताज़ी सब्जियाँ लेता है और फिर डीएम के बंगले की तरफ जाता है। जैसे ही वह ऑटो से उतर के घर के बाहर जाता है, वॉचमैन से कहता है कि यहाँ की जो एसपी साहिबा बहन है वो मेरी मैडम है, वो मेरी बहन है, मैं उनका भाई हूँ और आप उनको कह दीजिए कि उनका भाई मिलने आया है। वो कहता है कि तुम उसके भाई कैसे हो सकते हो। खैर वॉचमैन चला जाता है और कहता है मैडम एक लड़का आया है और वो आप खुद को आपका भाई बता रहा है। तब जो उसका पति होता है रिया का, वह शेखर होता है। शेखर और रिया दोनों आते हैं, दरवाजे पे खड़े होते हैं और गेट के बाहर ये लड़का खड़ा होता है। ये देखता है अपनी बहन को और कुछ कहने ही वाला होता है, इतने में ही बहन बोल देती है कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। दीपक कुछ और बोल पाता इतने पहले बहन ही बोल देती है कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ, मेरा कोई भाई कोई माता पिता नहीं है, मैं तो बचपन से ही अनाथ हूँ। भाई को ये बात सुनकर बहुत धक्का लगता है, रोना आ जाता है, आँख भर आती है। वह अपने कदम पीछे को लेता हुआ अपने आप को संभालता हुआ भरे हुए गले से कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए, गलती हो गई है, मैं कहीं और जा रहा था और आपके यहाँ आ गया हूँ। ऐसा कहते आंसुओं को छुपाते वह वहाँ से चला जाता है और बहन भी उसकी रुआसा सा मुँह देखकर अपने आंसुओं को आंखों में भर दौड़ी हुई अपने बेडरूम में जाती है, गेट बंद करके अंदर रोना शुरू कर देती है। शेखर ये सब कुछ देख रहा था। इससे पहले शेखर को मालूम नहीं था कि ये रिया का भाई भी है या माता पिता है कोई है, क्योंकि रिया ने उसे पहले ही बता रखा था कि वो अनाथ है। अब शेखर उस वॉचमैन से पूछता है कि ये कौन है और क्या कह रहा था। तब वॉचमैन कहते हैं कि सर ये कह रहा था कि वो मैडम का भाई है। फिर शेखर अंदर जाता है और दरवाजे के पास कान करके सुनता है, अंदर से रिया की रोने की आवाज़ आ रही थी। फिर शेखर दरवाज़ा खटखटाता है, रिया दरवाज़ा खोलती है और ऐसे रिएक्ट करती है जैसे वो रो नहीं रही थी, बिल्कुल सब कुछ ठीक है। अपना पूरे संभालते हुए आंसुओं को छुपाते हुए वो कह रही थी
जी मैं कुछ काम कर रही थी। तब शेखर कहता है कि वो लड़का कौन था, और तुमने तो बताया था कि तुम्हारा कोई नहीं है। अगर वो तुम्हारा भाई है तो इसमें छुपाने की या झूठ बोलने की क्या बात है, और उसके लिए तुम्हें इतना शर्मिंदा होने की, दुखी होने की क्या बात है। कहती नहीं, मेरा कोई नहीं है, वो भाई नहीं है। शेखर के समझाने पर, उस प्यार से बातचीत करने पर रिया बता देती है कि वो मेरा भाई है, और मेरा भाई एक साधा सब्जी का काम करता है। मैं एक साधारण से परिवार से हूँ और मेरा भाई सब्जी बेचता है। अगर आपको ये बात पता चल जाती तो मुझे डर था कहीं आप ये रिश्ता करने से मना ना कर दें। मैंने जब आपको पहली बार देखा था तभी मैं आपसे प्यार करने लगी थी, और मैं आपको किसी भी कीमत पे खोना नहीं चाहती थी। तब शेखर कहता है कि देखो, तुम भी पढ़ी लिखी हो, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, और एक बार अगर तुम इस बारे में मुझे बात करती तो शायद तुम्हारे भाई को इतनी तकलीफ़ नहीं होती। अब तुम ऐसी कोई बात नहीं है, गरीब अमीर और अच्छे बुरे, छोटे बड़े लोग क्या होते हैं। तुम पढ़ी लिखी हो, नौकरी करती हो, इसके अलावा मुझे और क्या चाहिए है। तुम एक काम करो, अपने भाई से फ़ोन करो, माफ़ी मांगो और उसे यहाँ बुला लो। तब रिया अपने भाई का नंबर लगाती है, उसको फ़ोन करती है, लेकिन बहन के द्वारा अपमानित भाई उसका नंबर देख के ही फ़ोन काट देता है। रिया फिर से ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। तब शेखर उनके मोबाइल से नंबर लेकर खुद के मोबाइल से नंबर डायल करता है दीपक का, और इस बार दीपक उठाता है। रिया ज़ोर ज़ोर से रोती है और उससे माफ़ी मांगने लगती है। वो कहता है, कोई बात नहीं बहन, अगर मुझे पता होता कि तुम्हारी ज़िंदगी में मेरी एंट्री तुम्हारी लाइफ को डिस्टर्ब करेगी, तुम्हारे पति पत्नी जीवन को कुछ नुकसान पहुंचाएगी, तो मैं कभी नहीं आता तुम्हारी ज़िंदगी में, और आगे से मैं कभी नहीं आऊँगा। अगर तुम्हारा कभी मिलने का मन हो तो तुम खुद ही चली आना मुझसे मिलने के लिए। फ़ोन काटने ही वाला था तभी शेखर लेता है और कहता है, साले साहब ऐसे नाराज़ क्यों होते हो, परेशान क्यों होते हो। मुझे तुम दोनों बहन भाई के प्यार से कोई ऐतराज़ नहीं है, और तुम वापस इस घर आ जाओ और हम सब बैठ के मिल के खाना खाएंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। तब दीपक जो होता है शेखर की बात को मान जाता है, घर आता है, और फिर बहन भाई गले लग के बहुत रोते हैं। बहन माफ़ी मांगती है और ये रिश्ता जो है सब कुछ ठीक हो जाता है। सब मिल के खाना खाते हैं, और एक बहन जो शर्मिंदा हो रही थी कि कहीं उसका पति उसकी गरीबी के कारण उसे छोड़ ना दे, लेकिन जब ये बात का पता चलता है तो शेखर भी इन दोनों के प्यार को, रिश्ते को अपना लेते हैं, और उल्टा रिया को समझाते हैं कि देखो, जीवन हमेशा सच्चाई से जीना चाहिए, चाहे उसका परिणाम जो भी हो। एक भाई जिसने तुम्हारे लिए इतना संघर्ष किया, इतना कर्जा लिया और तुम्हें एक ऑफिसर बनाया, तुम्हें भी उसकी रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी एक बहन भाई की एक पारिवारिक कहानी आपको कैसी लगी? अगर ज़रा सी भी पसंद आ रही है तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। पहली बार आप इस चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत दिल से धन्यवाद है। अच्छा, ध्यान रखिए, अपनों के साथ खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।